दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट का यूज देखा था, इफ और एल्स स्टेटमेंट का। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल कर देता हूँ, एक्स का वैल्यू भी 10 कर दूंगा और वाई का वैल्यू भी मैं 10 कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए, जो सिंगल इक्वल टू होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या x का वैल्यू y के वैल्यू के साथ बराबर है, तो मैं सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं करूंगा, डबल इक्वल टू का यूज किया जाता है जब हम लोग कोई भी दो वैल्यू को जब हम लोग कोई भी दो वैल्यू को चेक करते हैं कि x का वैल्यू y के वैल्यू के साथ बराबर है या नहीं है, तो हम लोगों को डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू y, और नीचे में एल्स अगर इक्वल नहीं होता है तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि ये दोनों आपस में क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल के बदले, इक्वल के आगे हम लोग लिख देंगे नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपस में इक्वल है। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा एक्स इज इक्वल टू, टीपी गलती से हो गया दोस्तों, ये मुझको 2 लिखना था, सॉरी अबाउट दिस। यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, 2y। ठीक है, अब अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल है, ठीक है ना, एक्स और वाई, ये दोनों का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख देता हूँ, इस 10 को, तो देखा जाएगा तो ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू है दोस्तों, ये क्या है, ये नंबर है। और दूसरा ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है। ये इसका जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है। बट हम लोग अभी कौन सा कॉम्परेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल टू। तो ये रिजल्ट हम लोग को क्या दिखाएगा, ये रिजल्ट दिखाएगा x इज इक्वल टू y। मगर डाटा टाइप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोनों का जो डाटा टाइप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू भी इक्वल दिखा रहे और डाटा टाइप भी इक्वल रहे, तभी उन दो वेरिएबल को वो इक्वल समझे, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। अब ये ट्रिपल इक्वल टू इन दोनों का वैल्यू भी चेक करेगा और इन लोगों का जो डाटा टाइप है वो भी चेक करेगा। अगर ये दोनों सही होता है, मैच होता है, तभी वो इक्वल दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा कि ये इक्वल नहीं है। चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से जाते हैं क्रोमो में और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, और जैसे ही मैं इसका डाटा टाइप चेंज करता हूँ, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटा देंगे तो इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये नंबर है। तो अब जो आउटपुट हमारा दिखाएगा वो दिखाएगा x इज इक्वल टू वाई। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का यूज समझ में आया होगा, और ये क्या दोनों में डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं।